हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ ही दिल्ली विधानसभा में किया गया भव्य आयोजन। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या बीजेपी की सरकार आने के बाद पहली बार हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर ऐसा भव्य प्रोग्राम देखने को मिला है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में कई सारे दिल्ली के सभी मंत्री मौजूद थे और साथ ही गायक कैलाश खेर वहाँ पर मौजूद थे। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें, रेखा गुप्ता इससे पहले पहुँचती है हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी मंदिर में और वहाँ को दिल्ली वासियों की प्रगति, उनकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और दिल्ली वासियों को देती हैं नववर्ष की बधाई। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह से नए साल की शुरुआत, हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर ये भव्य आयोजन किया गया है, ये आयोजन हमें पहली बार देखने को मिला है दिल्ली में। और साथ ही रेखा गुप्ता ने इसके बारे में बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं, पोस्ट लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि इससे वह आने वाले पीढ़ी को सीखने को मिलेगा, वो अपने गौरवशाली परंपराओं को जान पाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में जो भव्य आयोजन हुआ उस पर रेखा गुप्ता ने क्या पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है, यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली परंपरा को सहेजने और नई पीढ़ी तक संस्कृति व संस्कारों की ज्योति पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। माँ भगवती के आशीर्वाद से नववर्ष हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए, ऐसी मंगल कामना है। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर बताना चाहती हैं कि ये जो आयोजन है हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर, ये नई पीढ़ी तक संस्कृति व संस्कारों की ज्योति पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी हिंदू नववर्ष से शुरू होगी फलाहार की पार्टी। जी हाँ, उन्होंने ये बड़ी बात कही है। साथ ही आपको बता दें, इसमें कई सारे अन्य नेता भी मौजूद थे, जैसे प्रवेश साहिब सिंह इस पर लिखते हैं, चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर दिल्ली विधानसभा में आयोजित भव्य सांस्कृतिक संगीतमय कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। संस्कृति, आस्था और संगीत के संगम ने इस पावन पर्व को और विशेष बना दिया। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में हुआ है नववर्ष की शुरुआत पर बहुत ही, हम कह सकते हैं, बड़ा कार्यक्रम। इससे पहले दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी छतरपुर के मां कात्यायनी मंदिर में और दिल्ली वासियों की समृद्धि के लिए वो प्रार्थना करती हैं। जिसके बाद हम आपको बताते हैं कि रेखा गुप्ता अपने एक्स पर पोस्ट करके क्या लिखती हैं। वो लिखती हैं, छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर में दर्शन कर उनके चरणों में शीश नवाया और समस्त दिल्ली वासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। मां का आशीर्वाद सभी के जीवन में अपार खुशियां, समृद्धि व शांति लेकर आए। दिल्ली में विकास कार्य सुचारू रूप से पूरे हो और सद्भाव एवं शांति बनी रहे, यही कामना है। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की है दिल्ली वासियों की समृद्धि के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कपिल मिश्रा की। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा है कि फलाहार पार्टी की शुरुआत होगी। उन्होंने इस नववर्ष के आयोजन पर क्या कहा? उन्होंने कहा है, हिंदू नववर्ष मनाने का निर्णय अभूतपूर्व ऐतिहासिक कदम है। ऋतुओं के चक्र, प्रकृति की ऊर्जा, पंचांग के मंगल मुहूर्त का समायोजन ही हमारा चैत्र नवरात्रि का नववर्ष है। प्रधानमंत्री को उन्होंने टैग किया और लिखा है कि प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री @गुप्ता रेखा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए निरंतर निर्णायक काम करती रहेगी। दिल्ली विधानसभा में कैलाश खेर जी के संगीतमय कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। जी हाँ, ये लिखा है कपिल मिश्रा ने और जिन्होंने कहा है कि फलाहार पार्टी की शुरुआत होगी। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम कहेंगे जिस तरह से हिंदू नववर्ष मनाया गया दिल्ली विधानसभा में, और इस पर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि इससे नई पीढ़ी को सीखने को मिलेगा। आपका दिल्ली सरकार के इस कदम के बारे में क्या कहना है कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में नववर्ष का ये आयोजन किया गया? आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।